दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स में इमरान आपका इस्तकबाल करता हूं और हाजिर हैं दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर जिस छत पे हम मौजूद हैं वो है हमारे समीर भाई की। समीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। और साथ में हमारे टिंकू भाई मौजूद हैं और टिंकू भाई है जो हमारे साथ में पूरा लॉफ्ट आज हमें लेके आए समीर भाई की। तो समीर भाई 2-3 अपन जो क्वेश्चन करते हैं वो नॉर्मल से हैं कि शौक कब से चल रहा है आपका? भाई इसको हो गए कम से कम 30 साल। 30 साल शौक में? हाँ जी, हाँ जी। तो 30 साल पहले तो शायद मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर होमर थे नहीं? उम्र नहीं थे वो, शुरुआत तो वो देसी कबूतरों से हुई थी। ज़्यादातर 99% जो लोग होते हैं सबकी शुरुआत जो होती है वो देसी कबूतरों से ही होती है। हाँ जी, हाँ जी। ग्रेवास कबूतर जिन्हें बोलते हैं। तो ग्रेवास कबूतर कितने साल पाले? वो 8-10 साल पाले। 8-10 साल पाले। उसके बाद फिर गोले कबूतर पाले। गोले जो सीटों पे चलते हैं, सीटी से अपन उड़ाते हैं, सीटी से भगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। वो टुकड़ी होती है उनकी, वो गोले कबूतरों की। लड़ाई करवाना बोलते हैं, लड़ाते हैं। वो फाइट कराते हैं आपस में एक दूसरे से। और इधर उसका कबूतर ऐसे आपस में हम पकड़ते हैं उसका कबूतर जी। मतलब उसमें लड़ाई होने का मतलब होता है आपने एक साथ 100 उड़ाया, उधर से एक साथ 100 उड़े, तो दोनों मिल जाते हैं और जितने इधर आ गए 10 इधर आ गए, 2 उधर चले गए। ठीक कह रहे हो भैया। तो वही होता है, मतलब वो भी खेल है, एक शौक है। बस वो भी एक शौक है। वो भी शौक है कि उनका उस शौक के अंदर काम ही पकड़ना है। हाँ जी, हाँ जी। कि दोनों कबूतर मिलते हैं, कुछ इधर आ जाते हैं, कुछ उधर चले। और उसके बाद फिर होमर में आए, कैसे आए? ये उम्र का क्रेज था, ये हमने पाले नहीं थे जी। और ये लार्ज ब्रीड थी जो हमने कभी नहीं पाली थी जी। तो ये सोचे थे कि ये भी शौक पूरा हो जाए हमारा उम्र पाल के। लास्ट शौक है हमारा उम्र का, तो इसलिए लास्ट ये शौक करने लगे हैं। यही सबसे अपग्रेडेड शौक है। हाँ, अगर देखा जाए दोस्तों तो जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड कप क्रिकेट। हाँ जी, हाँ जी। वर्ल्ड कप क्रिकेट, फिर गली नुक्कड़ का क्रिकेट। वर्ल्ड कप क्रिकेट के जो रूल्स होते हैं वो एंटायर वर्ल्ड के अंदर सेम होते हैं। ऐसे ही होमर्स के जो शौक होते हैं ना दोस्तों, वो होमर्स के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो सारे वर्ल्ड के अंदर सेम है, इक्विवेलेंट है। मतलब कोई चेंजेस नहीं है कहीं से भी। प्लस अगर आप बात करें दूसरी कबूतरबाजी की, तो अपन दिल्ली से गाजियाबाद में पहुंचे तो गाजियाबाद में कुछ अलग रूल्स हो जाते हैं देसी कबूतरों के या गोले कबूतरों के या मद्रासी कबूतरों के। हाँ जी, हाँ जी। हर जगह उनके रूल्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ जो होमर कबूतर है उनके ऑल ओवर एंटायर वर्ल्ड के अंदर सेम रूल्स और रेगुलेशन है। ठीक है ना? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो अभी यहाँ तक कि कितनी बड़ी रेस हुई है अभी तक यहाँ पे मैक्सिमम टिंकू भाई? ये भाई साहब अपनी मैक्सिमम रेस यही थी इस बार। ये 300 किलोमीटर 300 जीपीएस से थी हमारी ये। 300 किलोमीटर है ना? हाँ, ये 300 जीपीएस फाइनल कर दी गई जी। जो हमारे साथियों को उत्तर थे उसमें फर्स्ट रेस में ज्यादा लॉस्ट हो गए थे जी। फर्स्ट अच्छा जी। इस बार ये अटारी बागा बॉर्डर तक ये हमारी सबसे मैक्सिमम दौड़ थी। अभी ये मैक्सिमम पे ही है जी। जो अब तक की दिल्ली की लॉन्गेस्ट रेस है। इसके आगे अगली बार अब देखते हैं, वो तो साल दर साल अपडेट होते जाएंगे। पहले हमने 100 पे छोड़े जी, ठीक है, फिर 200 पे छोड़े जी, फिर 300 पे जी। तो 300 पे हमने अभी एंड कर दिया। मतलब अगले साल लेके 400-500 तक भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं, आप अकेले नहीं चल सकते, इसमें हमें अपने ग्रुप के साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल। अगर साथ वाले ग्रुप में हमारे साथियों के पास अगर कम पड़ जाते हैं पिजन, हमें रेस को वहीं रोकना पड़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है ना। ऐसा नहीं हर भाई की मेहनत बराबर लगी हुई है, तो हर किसी के साथ चलने में इसका मजा है जी। अब वो था थोड़ा सा ग्रुप में किसी के कबूतर रह गए थे, तो वो ग्रुप वाले इसलिए वो छोड़ नहीं पाए कबूतर इस बार। नहीं तो हमारा पूरा उम्मीद थी कि हम 500 तक छोड़ेंगे कबूतर जी। तो धीरे धीरे अपडेट हो गई थी। अब शुरुआत हुई है तो अंत तक जाना जरूरी है। इसमें हम 8-10 बंदे थे इस ग्रुप के अंदर, जिसमें से कई के कबूतर वापस नहीं आ पाए, जिस कारण हमने 500 तक ये खेल नहीं खेल पाए। पहले दिन नहीं आ पाए होंगे, लेकिन वो नहीं, होमर कबूतर ऐसा कबूतर है, चाहे 7 दिन हो चाहे 2 महीने हो, आता जरूर घर वापस। 13-14 दिन में भी आई है हमारी फीमेल अभी जी। और बर्ड्स भी आएंगे, पूरी उम्मीद है उनके साथ, क्योंकि अब तक कोई अपडेट नहीं आई है। क्या होता है इनकी रिंग पे पूरा फोन नंबर वगैरह पूरी डिटेल है हमारे यहाँ की। अगर कोई पकड़ेगा तो उसका पता चल जाता है भाई कहाँ पे हमारा बर्ड्स पकड़ा गया है, क्योंकि अब तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई, तो उम्मीद है कि आएंगे भी। बिल्कुल। तो दोस्तों आज समीर भाई की लॉफ्ट के अपन यंग बर्ड्स भी देखेंगे, यंग बर्ड्स आपको एक साथ दिखाएंगे, प्लस जो मेन ब्रीडर्स हैं उनका शौक आपको देखने को मिलेगा। जो दोस्त पहली बार आए हैं चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दिल्ली की होमर पिजन्स का आपको शौक देखने को मिल रहा है भोपाल पिजन्स पे। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद, बने रहिएगा। तो दोस्तों आते हैं टिंकू भाई के साथ में। टिंकू भाई कौन सी आज ब्रीड का शौक कराएंगे आप? भाई साहब आज आपको मैं सबसे पहले जैनार्डन का शौक करवाऊंगा जी। एक जैनार्डन फीमेल हमें ललित भाई ने दी थी जी। ये ललित भाई के यहाँ से आई थी और इसकी ललित राय। हाँ जी, ललित राय जी। और सबसे पहले इसकी आंखों का शौक करिए। आंखें ही मेन होती है जैनार्डन की। हाँ जी, आप देखिए ये हैं जैनार्डन और इनकी आंखों का शौक कीजिए दोस्तों।
इनमें आंखें एक से बढ़कर एक खूबसूरत मिलती हैं आंखें। हाँ जी। और मेन चीज़ होती है इनमें जब क्रॉस लगता है तभी परफॉर्मेंस आती है। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप। तो ये मेन ब्रीडिंग के लिए है। ये फीमेल है मेल है? ये फीमेल है भैया। फीमेल है। ये जी फेदर पैटर्न के शौक करते हैं अपन। तो ये देख सकते हैं ये दोस्तों। फेदर्स देखिए इसके, जी ये एकदम सिंगल लाइन में जी। सीधे पाए गए हैं। और जो इसका टेल बैलेंस है एकदम सिंगल टेल की फीमेल है। ये देखिए बिल्कुल, कोई बैलेंस आउट नहीं है, एकदम बढ़िया बैलेंस का, बहुत अच्छे फेदर्स की कबूतरी है ये। और हरी आंखों में, मतलब हम जो मद्रासियों में कह देते हैं हरी आंख, मद्रासी अलग हो जाते हैं। मद्रासी अलग हो जाते हैं। ये शौक बहुत अलग हटके हो ये गया, बहुत ही अलग है। हाँ, एक स्टैंडर्ड शौक मतलब हो गया। कंपेयर भी नहीं कर सकते नहीं, कबूतरों इसे- को किसी भी कबूतरों से। ये मैं कहूँगा कबूतरबाजी में मेरे ख्याल से ये लास्ट शौक है, सबसे पीक का जी। शौक यही है। बिल्कुल। इससे ऊपर मैं किसी शौक को नहीं मानता। या। और कुल मिला के ये सबसे, मतलब मेरी भी सबसे चाहती कबूतरी ये है। और मेहनत भी सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। हाँ जी, इसके साथ हमने 275 जीपीएस का जी। चैंपियन कबूतर लगाया, जो ललित भाई के यहाँ फर्स्ट आया था। जी। 275 जीपीएस में ये एक पर से पाइड है, इधर ये पाइड नहीं है, वन साइड पाइड है ये। चलिए इसको छोड़ के देखते हैं, अपन शौक करवाते। तो दोस्तों आप कर रहे हैं जैन आर्डन कबूतरी का शौक। तो ये देख सकते हैं आप, ये है कबूतरी इसका नाम रेजर हॉमर्स जिन्हें कहा जाता है। और दोस्तों इससे बड़ा कोई शौक नहीं है। नर। ये इसके साथ जो नल लगा रखा है वो भी आपको शौक करा दिया दोस्तों। ये देखिए जो पेड़ लगा हुआ है वो आपको शौक कराया है। और इनके ही जो बच्चे निकलेंगे दोस्तों वही परफॉर्म करेंगे। और सबसे ज़्यादा मेहनत जो मांगते हैं कबूतर वो यही मांगते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर छोड़ के आना, फिर 150 किलोमीटर छोड़ के आना, फिर 500 तक सिर्फ ट्रायल के अंदर। तो कबूतर यहाँ से वहाँ ले जाना सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो मेहनत इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हैं जैन आर्डन कबूतरी और उसके साथ जो मेल लगा हुआ है वो, ये मेल कौन सी उसका है? ये जैन आर्डन का और उसका क्रॉस है। हाँ जी, ये देखिए। और सारे कबूतरों में दोस्तों बिना बैंड के जो क्लब के रिंग्स होते हैं, बिना क्लब के रिंग्स के कोई भी कबूतर क्लब के अंदर नहीं उड़ाया जा सकता। अगर यंग बर्ड उड़ रहे हैं तो यानी कि जैसे 2024 चल रहा है तो 2023 के बर्ड्स होना चाहिए यंग बर्ड क्लब के अंदर, तभी वो, और क्लब के रिंग होना चाहिए तभी वो यंग बर्ड्स रेस के अंदर आएंगे। और जो ओल्ड बर्ड्स हैं उनमें भी क्लब के ही रिंग्स मायने रखते हैं। ये नहीं कि कहीं से लौट उठाया और उड़ा दिया। और सिर्फ घर के ही कबूतर उड़ाए जाते हैं क्लब के रिंग्स वाले। जैसे ये क्लब करें जी, ये देखिए। जैसे ये देखिए भाई साहब, ये RHPC क्लब, जी, ये लास्ट ईयर रही थी हमारी रेस में। 2022 का है हाँ ये, जी, यानी कि 2022 ओल्ड बर्ड्स कैटेगरी में आएगा ये। हाँ, अभी ये ओल्ड बर्ड कैटेगरी में है। ये अपने नाम से रिंग है। ये एक पैर में हमारे नाम की रिंग रहती है जी, और दूसरे में क्लब की रिंग क्लब के रहती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इस हिसाब से तो ये कितनी मेहनत वाली बात है कि खुद का ही कबूतर उड़ाना है और क्लब की रिंग होना बहुत जरूरी है जिस क्लब में आप हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। ऐसा नहीं कि अपन कहीं से उठा लाए 20-25 और ट्रायल कर करके देखो। ये मेन चीज़ है, हर कबूतर का अपना शौक होता है। जी, इससे हमें ये पता रहता है कि कहीं चीटिंग ना हो गेम में। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, और बहुत सारे शौक अभी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा भोपाल पिजन्स पे। तो टिकू भाई ये कौन सा है आपके कबूतर? ये भाई ये ग्रीजल बर्ड है। ग्रिजल? हाँ जी, अच्छा, इसको ग्रिजल बोलते हैं क्योंकि कई जगह व्हाइट मार्क्स आ रहा है। हाँ जी। तो दोस्तों आप देखिए, ये इसकी आँख का शौक कीजिए। ये कितने साल का है? ये भाई साहब मेरे पास यंग बर्ड आया था, इसे ब्रीडिंग में लगा रखा है। ये भी मैंने परचेज किया हुआ है। इसकी आँख का शौक करते हैं थोड़ा। आप देखिए, पकड़ना सबसे मुश्किल होता है इनको काम, क्योंकि 400 से 500 ग्राम के परिंदे होते हैं ये देखिए। ये पकड़ने नहीं देंगे, पकड़ने नहीं देते वो, पकड़ते नहीं है ना। हाँ आप देखेंगे इसकी आँख। मैं इस तरफ से आ जाता हूँ ताकि आँख आराम से देखे। ये तरीका है। ये देखिए, अब देखिए इसकी आँख। तो ये ग्रिजल बर्ड है और यंग बर्ड कैटेगरी के अंदर इनके पास आया था जब यंग था बिल्कुल ये, और अब ये ब्रीडिंग के अंदर मौजूद। ये देखें इसका विंग पैटर्न और देखते हैं। ये इसके विंग्स पैटर्न है जी, ये देख सकते हैं दोस्तों। और वही टेल बैलेंस जी, सबका ही ऐसा पाएगा। और जो इसके अंदर रिंग्स है जी, साईं कृष्णा की है, साउथ के अच्छे प्लेयर माने गए हैं इस साईं कृष्णा। और ये किस क्लब से कोयम्बटूर के बर्ड से ही है। कोयम्बटूर के बर्ड, बिल्कुल। उसमें इसने दोस्तों
प्ले कर रखा है। कोयम्बटूर में भी जल्दी जाना है हमें हाँ जी। हमारे, क्योंकि डीआईजी साहब वहाँ पे आईजी बन के जा चुके हैं, और प्लस हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी एक वहाँ पे मौजूद है कोयम्बटूर में, तो वहाँ पे भी बहुत जल्दी शौक करने जाएंगे। चलिए इनको छोड़ के देख। तो दोस्तों शौक कीजिए आप इस ग्रेजर बर्ड्स का, और आप देखिए तेज़ी। अच्छा इसका पेयर है इससे? हाँ जी, ये ग्रेजर पेयर है, ये देख सकते हैं, और पेयर भी आपको दिखा रहे हैं, ये फीमेल लगा रखी है इसके साथ, और इसका भी शौक कीजिए। लेकिन उससे पहले आप नर की कद काठी, उसका चलत फिरत स्टैंस वो देखिए, और ये फीमेल जो इसके साथ लगा रखी है, ये इसका शौक कीजिए। तो दोस्तों आज कैसा शौक देखने को मिल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि रेसर हॉमर्स का शौक ये दुनिया का एक ऐसा वाइड शौक है जिसमें हर चीज़ सेफ़ रहती है, और हर चीज़ मोबाइल के थ्रू चलती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू चलती है। क्योंकि बर्ड्स का एकदम आके जैसे ही पिंजरे में बैठता है वो अंदर ट्रैप होता है, तभी उसका टाइम ऑटोमेटिक नोट हो जाता है। कई जगह वाला सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, और वरना वीडियो बना के दिया जाता है जो क्लब का जब करते हैं, तो हर चीज़ डिफरेंस देखने में आती है दोस्तों इस शौक़ के अंदर, और बहुत ईमानदारी वाला शौक़ है ये। तो चलिए आपको और शौक़ कराते। तो दोस्तों ये ब्रीडिंग सेटअप है जो आप देख रहे हैं। आप देखिए टोटल कितने पेयर्स होंगे टिंकू भाई इसके अंदर? इस बार इसमें हमारे 14 जोड़े हैं भाई साहब। 14 जोड़े? हाँ जी, केवल 14 जोड़े हैं। 14 जोड़े। देखिए दोस्तों आप, तो 14 जोड़ों में ब्रीडिंग कितने बार करवाते हैं आप? हम एक पेयर की केवल 2 बार ब्रीडिंग करवाते हैं, उसके बाद उसे अलग अलग कर दिया जाता है। हाँ जी। अच्छा, मतलब साल में 2 बार की? नहीं, एक बार में 2 बार? पूरे साल में 2 बार। साल में 2 बार। ये देखिए दोस्तों, तो हाँ। ये ब्रीडिंग जो रहती है दोस्तों, परफॉर्मेंस जिससे आती है वो साल में 2 बार ब्रीडिंग करवाने से आती है। तो ये 14 पेयर आपके सामने लगे हुए हैं जो दिखाए जा रहे हैं। इधर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, और ये देख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यंग बर्ड्स और दिखाते हैं, और इनके पिंजरों का साइड वो दिखाया जाता है। देखिए आप जगह, देखिए आप कितनी जगह रहती है। ये सभी 2x2 के खाने, 2x2 के है ना, सारे के सारे खाने 2x2 के हैं, ताकि क्योंकि साइज़ भी बड़ा होता है कबूतरों का, वजन भी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो दिखाया जाता है, जो जिस तरह सेटअप करा जाता है वो 2x2 का होना मिनिमम वो रखता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ यंग बर्ड्स जो उड़ने के लिए तैयार हैं, नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार करे जाएंगे उनको। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये नया सेटअप बन रहा है समीर भाई का, जहाँ पे नए यंग बर्ड्स जो रखे गए। यंग बर्ड्स वो कहलाते हैं दोस्तों जो इसी सीज़न में आते हैं बाहर, बच्चे पट्टे जिन्हें कहा जाता है। तो ये उनका पूरा सेटअप। समीर भाई टोटल कितने बच्चे हैं ये हैं भाई अभी 20 है। 20। तो ये 20 बच्चे हैं दोस्तों। चलिए आपको अंदर से शौक करवाते हैं इन 20 बच्चों का। तो दोस्तों शौक कीजिए इन यंग बर्ड्स का जो अभी बाहर आए, अगले साल उड़ेंगे। अगले साल के लिए तैयारी के लिए हैं ये, जो अभी से ही पूरा ट्रेन चालू हो जाएगी इनकी ट्रेनिंग। तो बचपन से जब ट्रेनिंग चालू होगी तो इनकी बॉडी स्टैंड जो बनेगा, बॉडी स्ट्रक्चर जो बनेगा वो उड़ान के हिसाब से बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग नस्ल के ये बर्ड्स हैं जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है समीर भाई की लॉफ्ट पे। समीर भाई लॉफ्ट का नाम क्या है? नाम एक बार बता दें अपन। ये समीर और NY लॉफ्ट के नाम से है अपना। ये NY लॉफ्ट? हाँ जी, NY लॉफ्ट के नाम से है। NY लॉफ्ट के नाम से है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हर लॉफ्ट का एक नाम होता है। तो ये लॉफ्ट का नाम NY लॉफ्ट, समीर एंड NY लॉफ्ट। अच्छा, ये देखिए सबके रिंग एक ही डली हुई, देखो जी, घर के बच्चे हैं सारे। और ये सबसे मेन क्लब का मसला रहता है ना कि क्लब के अंदर अगर दूसरे बर्ड्स के रिंग डले होंगे दूसरे नाम से तो एंट्री नहीं होगी। नहीं तो अभी उस लेवल पे अभी यहाँ पे नहीं है, वो तो धीरे धीरे आएगा आराम आराम से। वो आगे चीज़ जाके क्या आना ही है, वो हमारे यहाँ पे उम्र लिमिटेड है, बिल्कुल, तो इसलिए आराम आराम से वो आगे अपग्रेड होएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्योंकि हॉमर्स दिल्ली के अंदर सबसे पहली बार देख रहे हैं आप भोपाल पिजन्स के ऊपर, दिल्ली के हॉमर्स। तो बने रहिएगा, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं दिल्ली के हॉमर कबूतरों के, और आपको बराबर अपडेट करा जाएगा। तो चलिए, और नितेश भाई जिनको प्यार से सब टिंकू भाई बोलते हैं, टिंकू भाई ये सही नाम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने शौक करवाया। थैंक यू भाई। और समीर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगे आपको ये यंग बर्ड्स, और जल्दी आपको नए वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।